हेलो एवरीवन, माय सिस्टर इज द इमोर्टल कल्टिवेटर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट हो ऐसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एल्डर पार्क तो गुस्से में आके हू को पिल फर्नेस के अंदर घुसा के पिल बनाने के लिए बैठ जाता है। फिर तभी ना अचानक से तो वो पिल फर्नेस जोरदार तरीके से फूट जाता है, जिसके वजह से तो मास्टर भी दूर जा गिरता है। मास्टर के ऐसा हालत देखते ही तो छोटी डिसेबल आते हुए कहते हैं कि मास्टर ये कैसे हो गया। आज सुबह तो एल्डर सिस्टर आके पिल फर्नेस को ठीक कर गई थी, तो आखिर ये फूटा तो फूटा कैसे। और जो सुनती तो मास्टर जी ना गुस्से के साथ सोच उठते हैं कि ऐसा हो सकता है सूजी को पहले से पता चल चुका था कि मुझे पिल के बारे में पता चलते मैं हु को यहाँ पे रिफंड करने के लिए ले चलाऊंगा। सूजी मुझे आज यहाँ पे जितना रुकाने की कोशिश करता है कर लेने दो, वैसे भी आज तो मैं इस बच्चे को मार के ही छोड़ूंगा। ये सब कुछ सोचता हुआ तो मास्टर जी ना झटपट करके अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकालता हुआ कहता है, बच्चे हो आज ना अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को तुम्हारे अंदर में घुसर के ही छोड़ूंगा। पर तभी ना मास्टर जी तो देखते हैं कि उसका जो सेलेस्टियल तलवार था वो तो टूट चुका है। जो देखता हुआ ना मास्टर जी के तो आंखों से आंसू चला जाता है, क्योंकि ये तलवार तो एक सेलेस्टियल तलवार था जो ना सच्ची मुच्ची का बहुत कीमती तलवार था। और इसके वजह से तो मास्टर जी के गुस्से का बड़ा फटा ही जाता है, जो तो इतना जोर से चिल्लाता है कि उसके कान नाक मुंह सब जगह से खून निकल के बेचारा मास्टर तो वहीं का वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर तो हु को दिखाया जाता है पिल फर्नेस टूटने के बाद भी तो बच्चा एकदम से सलामत था। और ये सब कुछ देखने के बाद तो हु बच्चा सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा सीनियर सिस्टर का सोच तो बहुत ही अलग है, जिसका सोचना सबसे तो यहाँ पे 10 कदम आगे चलता है। और इसी के साथ सीनियर सिस्टर सूजी के बचपन के कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो एक सीनियर सिस्टर सूजी मास्टर के पास से हाई एंड स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेके भाग रहे थे। दूसरे में तो सूजी को एक डिसाइपल को पीट के लूटते हुए दिखाया जाती है। और तीसरे में तो पहले के तरह ही मास्टर के पास से कीमती कीमती स्पिरिचुअल पिल्स लेके भागते हुए दिखाया जाता है। तो बिना अचानक से तो मास्टर जी का यहाँ पे नींद टूट जाता है, जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये सब कुछ तो मास्टर जी का सपना था। और आसपास देखते ही तो मास्टर पार्क को पता चलता है कि उसका सीनियर डिसाइपल तो उसी के पास खड़ी हुई थी। मास्टर पार्क को जागते देखते ही कहते हैं कि चलिए मास्टर आप ठीक किया, ये देख के भी अच्छा लगा। जिसपे तो मास्टर जी जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू करता हुआ कहता है कि बच्चे अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम्हारे वैसे आज ना कल तो मुझे मरना ही पड़ेगा। तो सूजी तो हु को दिखाते हुए कहते हैं कि मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं, वैसे भी इतने खूबसूरत और इतने टैलेंटेड एक स्टूडेंट पाने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए। जो सुनते तो मास्टर पाग आहिस्ता से सूजी से कहती है कि बच्चे सूजी ये बेवकूफ लड़का तुम्हारा खिलौना ही है ना, तो तुम इसका इतना देख रेख क्यों कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में सूजी कहते हैं कि मुझे क्या पता, आप ही सोच के बताइए। जो सुनते तो मास्टर जी मन ही मन सोच उठते हैं कि मैं ना जिंदगी में पहली बार इस लड़की को किसी का इतने अच्छे से ख्याल रखते हुए देख रहा हूँ। इसका मतलब हो ना हो इस बच्चे के पास एक बड़ा सा गिगल स्टिक है। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही तो मास्टर जी झटपट करके खड़ा होता हुआ कहता है कि अगर तुम इतना कह रहे हो तो आज और अभी से मैं इस बच्चे को अपना डिसेबल मान ही लेता हूँ। जहाँ पे तो मास्टर जी मनी मनी ये सोच रहे थे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो इस लड़के से तो कुछ दिन हो मेरा पीछा तो छूट ही जाएगा। और रही बात इस लड़के का, तो इस लड़के के साथ तो मेरा कोई नाता ही नहीं है, तो इस लड़के के साथ सूजी को जितना मर्जी खेलना है खेलने दो। दूसरी ओर तो सूजी मास्टर को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मास्टर जी ऐसे बिस्तर में खड़े खड़े चिल्लाने के लिए आपका उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। और मास्टर जी तो सूजी को इग्नोर करता हुआ उसे कह रहा है कि बेटे हो तुम्हें पता है ना तुमने यहाँ पे बहुत से ड्रग्स का इस्तेमाल कर लिया, और जिसके वजह से इमोर्टैलिटी कल्टीवेशन के हाई लेवल में पहुंचने के बाद ना तुम्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूजी खांसते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करने की वजह से यानी कि ज्यादा पिल खाने की वजह से मास्टर जी 100 सालों से गोल्डन डिंगफेंग स्टेज में अटके हुए हैं। जो सुनते तो मास्टर जी शर्माता हुआ कह रहा है कि बच्ची ऐसे मेरा मजाक ना बनाते हुए ना जाओ ना तुम्हारे इस बंदे को 2-3 मॉन्स्टर मार के एक्सपीरियंस बढ़ाने में मदद करो। दूसरी ओर तो मॉन्स्टर हंटिंग के नाम से ही सोच रहा था कि आखिर ये कौन सा काम है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ना हु तो एक मॉन्स्टर को देखने के बाद कहता है क्या सच्ची में ये मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर ना सच्ची में बहुत खूबसूरत है। और यहीं पर तो उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे देखने में ना हु को तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। अभी तो पीछे से सूजी कह उठते कि ये अच्छा हुआ कि तुम्हें मॉन्स्टर से डर नहीं लग रहा है, तो जाओ जाके अपना काम शुरू कर दो। जिस पे तो हु पूछता है क्या सच्ची में सीनियर सिस्टर मुझे इतने प्यारे एक मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। लेकिन सूजी के नजरों में ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा ही खोखा था, जो मानो वक्त मिलते ही हु को खा लेगा। और इसीलिए तो सूजी कहते हैं कि जाओ जाके इसे मार दो, वैसे भी मेरे रहते हुए ये फाइट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो मॉन्स्टर तो सच्ची में सूजी को देखने के बाद ना कुछ ज्यादा ही डर चुका था। और इसी के साथ पास्ट का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो अपने घर का सबसे छोटा बेटा है। और यहाँ पे आने से पहले तो सूजी इस छोटू बेचारे मॉन्स्टर के पप्पा जी मम्मी जी बड़े बहना और बड़े भैया को बंदी बना के छोटे बच्चे अगर तुम भूल के भी फाइट करने के बारे में सोचते हो ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान खत्म कर दूंगा। और ये सब कुछ याद करके तो वो छोटू सा मॉन्स्टर रो रहा था, और जिसे रोता हुआ देख के तो हु भी उसे पकड़ के रोता हुआ कहता है कि सीनियर सिस्टर मैं इस क्यूट से मॉन्स्टर को मार नहीं सकता। और ये नजारा देखने के बाद दो सूजी आंखों आंखों से उसे छोटू से मॉन्स्टर से कहती है कि चलो बच्चे कुछ तो ऐसा करो ताकि हु तुम्हें मार डाले, लेकिन हाँ तुम भूल के भी हु को चोट मत पहुंचाना। और सूजी का ये बात ना बेचारा मॉन्स्टर तो समझ भी जाता है, और जो समझने
समझने के बाद ना बेचारा तो और भी जोर जोर से रोता हुआ आखिरकार हु के ऊपर हमला कर देता है। और जो देखता हुआ तो जनाब हु भी अपना जो तलवार था उसे आगे की तरफ कर देता है। जो तलवार तो सीधा जाके बेचारे छोटे मॉन्स्टर के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से तो अभी बेचारा मॉन्स्टर मरने के बाद हु के ऊपर ही जा गिरता है। अभी तो सूजी सामने आते हुए कहते हैं कि हु ये दुनिया ना बहुत ही खतरनाक है, इसलिए किसी का चेहरा देख के ये मत सोच लेना कि वो तुम्हारा दोस्त है। और ऐसे ही तो थोड़ी देर बाद और एक मॉन्स्टर मारने के लिए सूजी तो हु को एक गुफा के सामने ले आती है, जिसके अंदर के मॉन्स्टर को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये भी डरा हुआ है, यानी कि इसके साथ सूजी का तो पहले से डील हो चुका है। और ऐसे ही देखते देखते और भी 2-3 दिन बीत जाते हैं, जिन 2-3 दिनों के अंदर तो जनाब हु सिर्फ मॉन्स्टर ही मार रहा था, और जिस काम में तो हु जनाब अभी माहिर भी बन चुका था। और ऐसे ही तो और भी एक मॉन्स्टर को खत्म कर लेने के बाद हु तो अपने आप से कहता है कि बोलने पड़ेगा मैं ना पहले से तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन चुका हूँ। और फिर तो एक बंदे को दिखाया था जो ना दूर से छुप छुप के ये सब कुछ दिख रहा था, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं वही बटला साहब था, जिसे कि अच्छे से पेट लेने के बाद सूजी यहाँ पे हु की रक्षा करने के लिए भेजा है। जो बंदा तो यहाँ पे ये सोच रहा था कि ये सब तो लेवल 1 का मॉन्स्टर है, तो आखिरकार मुझे यहाँ पे भेजने का वजह क्या है। और इसी के साथ सूजी के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना हु बच्चू तो मजे से खाता हुआ कहता है सीनियर सिस्टर क्या आपको पता है आज ना मैंने 5 मॉन्स्टर का खात्मा किया है। जो सुनते तो सूजी कह उठते हैं कि बाबा आपने तो बहुत अच्छा ही काम किया है। तब भी ना हु तो कह उठते हैं कि सीनियर सिस्टर कुछ दिनों से तो मैं सिर्फ यहाँ मीट ही मीट खाया जा रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ पे खाने के लिए कुछ वेजिटेबल नहीं मिलेगा। जिसके रिप्लाई में सूजी कह उठते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि टाइगर कितने बड़े होते हैं, इसीलिए इतने कम वक्त में इतना सारा मीट खत्म करना नामुमकिन है। जो सुनते हैं ना बेचारा हु के हाथ से तो खाना नीचे गिर जाता है, जिसे तो दोबारा से उठाता हुआ हु कहता है कि तो क्या ये उसी प्यारे से मॉन्स्टर का मीट है। और इसी के साथ तो हु को उसी टाइगर के बारे में याद भी आ जाता है, जिसे ना हु तो पहले मानना नहीं चाह रहा था। और जिसे याद करते तो हु बच्चे यहाँ पे रोने लगते हैं, और रोते रोते तो वो खाता हुआ कहता है कि बोलना पड़ेगा मेरा हार्ड किया हुआ पहले वाला मॉन्स्टर ना बहुत ही टेस्टी है। जो देखते तो सूजी पूछ उठती है कि क्या हुआ, तुम तो पहले कह रहे थे कि ये मॉन्स्टर कितना ही प्यारा है और तुम उसे मारोगे नहीं, लेकिन अभी तो देखो उस मॉन्स्टर के मीट को कितने मजे से खा रहे हो। जिसपे तो हु कहता है कि आपको पता नहीं है सीनियर सिस्टर ये मीट ना बहुत ही लाजवाब है, आप भी आके इसे खाइए ना। लेकिन तभी ना अचानक से तो हु के साथ कुछ होने लगता है, जो तो नीचे धड़ाम करके गिर जाता है और अपना गले पकड़ता हुआ कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या खाने के अंदर जहर था। जिसपे ना सूजी तो एक डरावना लुक देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा सीनियर सिस्टर तो कब कब मर चुकी है और मैं अभी तुम्हें भी जल्दी उसी के पास भेजने वाली हूँ। लेटू लाल हु ना सीनियर सिस्टर का अंडरवेयर देखते हुए कहता है कि आप यहाँ पे झूठ कह रहे हो, क्योंकि आपका अंडरवेयर और सीनियर सिस्टर का अंडरवेयर तो एक ही है, यानी कि आप कोई नकली नहीं, आप ही असली सीनियर सिस्टर हो। और जो सुनते हैं ना बेचारे सीनियर सिस्टर तो यहाँ पे शर्मा जाते हैं, जो शर्माते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे जहर हैं जिसे खाते ही तो बड़े बड़े पावरफुल कल्टिवेटर का भी बचना नामुमकिन है, और इसीलिए आज से हमेशा तुम्हें खाने से पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे खाने के अंदर जहर है या फिर नहीं। मैं पहले तुम्हारे लिए ये काम कर देती थी, लेकिन हाँ अभी से ना तुम्हारा खुद का काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कहता हुआ है तो सूजी हु को ना कुछ ज्यादा एक किताब थमा देता है पॉइजन के बारे में, जिसके बारे में लिखा हुआ था कि कैसे पॉइजन को डिटेक्ट किया जाता है और कौन सा पॉइजन कैसा होता है। जिन किताबों को देखने के बाद तो हु पूछ उठते हैं कि मैं तो यहाँ पे इमोर्टलिटी कल्टिवेट करने के लिए आया था, तो आखिरकार मुझे ये सब कुछ जानकारी लेकर क्या फायदा होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना हु बच्चा तो चेक कर रहा था कि उसके खाने के अंदर जहर है या फिर नहीं है। जहाँ पे तो थोड़ी देर चेक करने के बाद वो कहता है कि ना इस खाने के अंदर कोई जहर नहीं है, इसीलिए वो तो इसे मजे से खा भी लेता है। उसके बाद वाले दिन हु जब ऐसा ही करता है ना, तब तो बेचारे को पता चलता है कि खाने के अंदर ना सच्ची मुच्ची का जहर था। जिसपे सूजी कह उठते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं है कि खाने के अंदर ये जहर हो सकता है, जहर तो कहीं भी हो सकता है, जैसा कि मानो तुम्हारे चॉपस्टिक के अंदर। और ऐसे ही तो जहर टेस्ट करता हुआ यहाँ पे 1 महीना बीत जाता है, जहाँ पे ना इस बार तो हु कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ना इस बार मुझे पता है कि खाने के अंदर कोई जहर है ही नहीं। लेकिन इस बार भी दूसरी बार के तरह ही बेचारे हु के ऊपर तो जहर का असर हो जाता है, जहाँ पे तो सूजी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा कि खाने के अंदर कोई जहर नहीं था, लेकिन ये जो खाना है इसे अकेले खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन 2-3 तरह के खाने को एक साथ मिक्स करने के बाद वो सब ना सच्ची मुच्ची का जहरीला बन जाता है। और इसी के साथ देखते देखते और भी 2 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद हुआ भी कुछ ज्यादा ही माहिर हो चुका था, जो तो खाना खाता हुआ कह रहा है कि मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चेक कर चुका हूँ और हाँ खाने के अंदर तो सब जहर नहीं है। जो सुनते सूजी कह उठते हैं कि तुम रुको, मैं इसे टेस्ट करने के लिए मास्टर को ले आती हूँ। पर वही वाला खाना मास्टर खाने के बाद तो बेचारे मास्टर के ऊपर जहर का असर हो जाता है। जो देखने के बाद सूजी कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इतने दिनों से जहर खाने के बाद से इतू से जहर से तुम्हारे ऊपर अभी कोई असर नहीं हो रहा है। पर हु तो कह रहा है कि ये सब कुछ छोड़िए, चलिए झटपट करके मास्टर को इसका एंटीडोट दे दीजिए, वरना मास्टर का हालत ना बहुत बिगड़ जाएगा। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा ना तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।